हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी के लिए नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे, बिंदास होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, एक मेरे सामने एक कहावत आई थी, जयचंदों की भरमार कैसे करेंगे 400 पार। ये आपने कहावत सुनी होगी। और वही बात हो गई कि 400 पार का जो नारा लगाने वाले, जो सस्पेंस करने वाले कि 400 पार 400 पार, यहाँ तक कि मीडिया ने भी ये घोषणा कर दी थी कि अब की बार 400 पार की स्थिति बन रही है। वो हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। बहुत ही सस्पेंस है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप इसको ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और उसको ज़्यादा उसको शेयर भी करें। देखिए, जयचंदों की भरमार कैसे करेंगे 400 पार। हो गया मामला गुल, 400 पार गया मामला। क्योंकि वो स्थिति इस बार विरोधी पक्ष जो यहाँ देख रहे थे कि जहाँ विरोध है, पब्लिक के अंदर विरोध है, संविधान खत्म करने की बात है, जहाँ विरोध है वहाँ पर इस बार बहुत बुरी स्थिति हो गई है। यहाँ पर 400 पार छोड़िए, यहाँ पर 300 पार भी नहीं हो पाया। स्थिति इतनी जटिल हो गई कि बहुत ही नाजुक बनी हुई थी स्थिति। और अभी भी एक दो दिनों में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत बड़ा सस्पेंस आने वाला है। बहुत बड़ा ही सस्पेंस होने जा रहा है। जो यहाँ पर लड्डू बने हुए थे, जो यहाँ लड्डू बंटने की स्थिति थी, वो सारे लड्डुओं में बदबू आने वाली है। वो यहाँ पर 2 दिनों के अंदर बहुत ही बड़ा सस्पेंस आने वाला है। और हम आपको बता दें कि स्थिति इतनी नाजुक थी कि कल जैसे ही मैंने यहाँ पर टीवी खोल कर देखा, तो यहाँ जो स्थिति थी विरोधी, जैसे हमने देखा कि एग्जिट पोल यहाँ पर क्या कह रहा है, तो उसके विरोध में एग्जिट पोल के सामने जो स्थिति सामने देखा हमने, वो बिल्कुल उसके विपरीत थी। क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति हमने सुबह जैसे टीवी हमने ओपन की थी, तो उसमें कम से कम 300 350 की स्थिति पर ऊपर था एनडीए। उसके बाद नीचे दोपहर बाद यहाँ नीचे हुआ स्थिति, तो स्थिति में बहुत ही उतार चढ़ाव आया। वो उतार चढ़ाव ऐसा आया कि यहाँ पर कम से कम 250 सीटों पर ही सिमटती नज़र आ रही थी एनडीए। और प्लस इंडिया को यहाँ पर, जहाँ की यूपी की अगर हम बात करें, तो 6 सीटें निकल के आ रही थी पिछली बार, जहाँ 6 सीटें बोल रहे थे, तो वहाँ पर कम से कम 45 प्लस की बढ़त मिल गई। तो वही स्थिति बहुत ही अच्छी लगी हमें कि यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और अगर भारत की अगर हम बात करें, तो कम से कम 270 पर इंडिया कम से कम पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ियों की स्थिति के आधार पर यहाँ पर कम से कम 242-44 सीटें इंडिया को मिल गई। तो बहुत ही नाजुक स्थिति है, बहुत ही परिवर्तनशील स्थिति है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि हमें ना तो हमें, और मज़े की बात ये देखिए कि जहाँ पर राम मंदिर, हम भगवान राम को प्रणाम करते हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब को हम जो है चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। यहाँ पर भगवान राम को सामने लाकर राजनीति की जा रही थी। तो यहाँ पर अयोध्या नगरी, जो कि भगवान प्रभु श्री राम की नगरी है, तो वहाँ पर भी जो वर्तमान में श्री राम के जो माने जा रहे कि हम जो है राम को लाए हैं, और इस स्थिति से तो वहाँ भी इंडिया की जीत हुई है, एनडीए गठबंधन की वहाँ पर हार हुई है। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने वहाँ पर विजय हासिल की। और बीजेपी के जो प्रत्याशी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से हार जो है प्राप्त की है। तो स्थितियाँ बहुत ही नाजुक बनी हुई हैं। यानी ऊपर वाले जो भगवान श्री राम हैं, वो भी कहते हैं कि आपके अंदर जो भी गुण अवगुण हैं, तो आप उसको आप रखिएगा, उसको आप समेटिएगा, लेकिन आप किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को आप बीच में लेकर राजनीति नहीं करिएगा। तो वही स्थिति कल साफ हुई। हमने देखा कि बहुत ही स्थितियाँ साफ होने के बाद में यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और शायद मेरे हिसाब से, जो अनुमान है, जो मेरे जो ज्ञात हुआ है, वो 2-3 दिन में और बहुत बड़ा झटका लगने की स्थिति यहाँ पर एनडीए है।
और जो भी स्थिति हम आपके सामने शेयर करते हैं या जो भी आपको दिखाते हैं तो अवगत कराते हैं, वो एकदम आपने देखा होगा, चाहे चाहे तो स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे वो राजनीति से तौर पर हो, चाहे वो प्राकृतिक तौर से हो, वो स्थितियाँ आपके सामने सटीक नज़र आती हैं और सटीक आपके सामने दिखाई देती हैं। तो आगे की स्थिति के बारे में भी हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।